बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री सिंध बोर्ड। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट। आपकी जो बुक में बेसिक कंसेप्ट है, मैंने डेफिनेशंस पहले लेक्चर में बता दी हैं। एंड द नीड ऑफ द केमिस्ट्री एंड द ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री और हिस्ट्री जो मुस्लिम और अदर साइंटिस्ट हैं उनकी आपने बुक में से पढ़ लेनी है। यदि कंसेप्शन जो है वहाँ से आपको मिल जाएगी। मैं जस्ट जो है आपको सिंपली जो मेन पॉइंट्स हैं वही आपको जो है इंशाल्लाह वीडियो और लेक्चर्स बना के दूंगा। सबसे पहले हमारे पास मैटर है। मैटर की जो है मुख्तलिफ डेफिनेशंस होती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हमारी आम बुक में भी मिलती है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कि कोई भी चीज़ है जो जिसको वज़न हो और वो जगह भी घेरती है उसको हम मादा कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास किताब है, वाटर पानी है, एयर हवा है। और इसके अलावा जो मैं आपको नई डेफिनेशन बताऊंगा मैटर की, वो जो है जस्ट मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि एनीथिंग विच वी फील बाय आवर सेंसेस दैट इज़ कॉल्ड मैटर। कि जो भी चीज़ है हम उसको अपनी सेंस के ज़रिए महसूस करते हैं उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर हमारे पास, ये वज़न नहीं है इसके पास। जब तक हम इसको सिलेंड्रिकल शेप में नहीं लाएंगे इसका वज़न नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना मैटर की डेफिनेशन ये जो लिखी पड़ी है ये नहीं जचती। सो एनीवे द बुक में हमारे पास यही डेफिनेशन लिखी पड़ी तो हमने इसी को फॉलो करना है। अब आते हैं इस टाइप्स ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर पर। स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल हमारे पास 3 होती हैं। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड मानी गैस, अपना सॉलिड मनी ठोस, लिक्विड मनी मय, और फिर गैस गैस होती है। इसकी चौथी फॉर्म भी हमारे पास मुतारिफ की गई है बुक्स में, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं। प्लाज्मा आपके पास हाईली आयोनाइज्ड होता है यानी सुपर वार्म फॉर्म ऑफ आयंस होती है। यह बाद में डिस्कस करेंगे अगली क्लासों में। उसके बाद आपके पास आता है एटम। द एटम द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मैटर इज मेड। यानी ये आपके पास जहाँ जैसे आप देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो ईंटें होती हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं हम, बिल्डिंग जो है ईंटों से बनती है, ईंटों से जो है फिर वो मट्टी से बनती है, ईंटें मट्टी भी जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर, यानी एक बिल्कुल तरतीब है। जिस तरह से हमारे पास एक चीज़ बनी हुई होती है तो उसमें एक तरतीब होती है, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर कोई और चीज़ बनाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा मट्टी, हम जो है मट्टी से ईंटें बनाते हैं, ईंटों से फिर जो है हमारे पास दीवार शेप में आती है, दीवार से जो है आपके पास एक बिल्डिंग शेप में आती है। तो इसी वजह से मतलब ये कह रहे हैं कि जहाँ से मैटर बना होता है ना उसको हम एटम कहते हैं। या तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के घर को, तंजीम को हम एटम कहते हैं, क्योंकि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। मिसाल मैंने आपको दे दिया, ये जो मैंने आपके पास ये 5 टुकड़े दिए हुए हैं डॉट्स, यानी मिसाल हमारे पास यही है। ये हालांकि ये एटम नहीं है, एटम ऐसा जुज़ा होता है, पार्टिकल होता है जिसको हम कभी भी जो है तकसीम ना कर सकें। और इसकी आप ऐसी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको हम जो है तकसीम ज़्यादातर ना कर सकें। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल तब बनेगा जब आपके पास एटम केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि इट हैज़ बीन मेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, और हमेशा मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए ही वजूद में आता है। जैसे HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। H2O NH3 अमोनिया, ये आपके पास हमेशा मॉलिक्यूल्स जो है निशानी उसकी ये है कि आपके एलिमेंट्स के नीचे कुछ ना कुछ तादाद नंबर वगैरह खड़ी होगी। जैसे आपके पास ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, इसी वजह से डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होंगे आपको इंशाल्लाह। I hope that you will understand this lecture, and we will meet in the next lecture with the types of molecules.